गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेईमान विक्रेता वाला करने जा रहे हैं। वैसे ये टॉपिक अधिकतर एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जब कभी इसके सवाल आ जाते हैं तो करने में छात्रों को मुश्किल होती है। जिसके लिए आज हम इस चैप्टर को अच्छे बेसिक और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। आप पहले इसका बेसिक क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे कोई विक्रेता है तो वो अपने क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचने का वादा करता है, दावा करता है। लेकिन कोई विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर बेचेगा, फिर भी उसे लाभ कमाना होता है, तो क्या करता है कि अपने माप या तौल में बेईमानी कर लेता है, जिससे उसे लाभ हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से उसे लाभ होता है। तो हम देखते हैं कि एक दुकानदार के पास या विक्रेता के पास 1 किलोग्राम चीनी है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हम मानते हैं कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक विक्रेता अपने सामान को किराए पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो अपने सामान को 40% कम तौलता है। तो इसको 1000 ग्राम को 40% कम करेंगे तो आता है 600 ग्राम। 600 ग्राम आ गया। हमने शुरुआत में माना है कि 1 ग्राम की 1000 रुपए हुई, तो इसकी वैल्यू हो गई 600 रुपए। लेकिन जो ग्राहक है उसको नहीं पता है कि इस विक्रेता ने बेईमानी पूर्ण तरीके का उपयोग किया है। इस वजह से उसको तो पूरे 1000 रुपए ही देने होंगे। वो तो सोच रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी ही उसे मिल रही है और वो 1000 रुपए विक्रेता को अदा करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये विक्रेता की सीपी हो गई और ये हो गई एसपी। तो हम लाभ की गणना सीपी पे करते हैं, तो इनका हम अनुपात रेशियो ले लेते हैं 600 अनुपात 1000। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 3 अनुपात 5। तो हम देखते हैं कि ये सीपी है, ये है एसपी। तो यहाँ पर दो का लाभ हुआ और सीपी 3 से ये तुम्हारा बढ़ते 100, ये तुम्हारा 66 सही 2/3% आ गया लाभ। इस तरीके से भी लाभ कमाया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। एक विक्रेता दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 40% कम वजन का उपयोग करता है। ये तो हमने अभी देखा ही है एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा सवाल ये है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वो 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि 1000 ग्राम के स्थान पर 840 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 1000 ग्राम की वैल्यू हमने 1000 रुपए निकाली थी, लेकिन वो 840 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 840 रुपए हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रेता का एसपी हो गया। लेकिन ग्राहक को नहीं पता है कि उसने बेईमानी पूर्ण तरीके का उपयोग किया है, जिस वजह से ग्राहक को पूरे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। और
विक्रेता का लाभ हो जाएगा 840/1000। ये तो विक्रेता की सीपी हो गई, ये हो गया एसपी। तो यहाँ से देखेंगे तो 21/25, ये तुम्हारा 4/21 गुणित 100, ये तुम्हारा कैलकुलेट कर लीजिए, लाभ आ जाएगा लगभग 20% के लगभग आएगा, ये लगभग 20% के लगभग आ गए। और अब इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? चलो इधर इधर देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये 840 ग्राम, ये तो इसकी सीपी हो गई और ये इसकी एसपी हो गई। तो हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच रेशियो निकालेंगे। तो जो मान में छोटा होगा, ये जो माप में जो बेईमानी होगी, जो माप होगी उसमें जो छोटा होगा उसे हम इनिशियल वैल्यू में रखेंगे, और जो उपयुक्त माप होगी ये 1000 ग्राम ये फाइनल वैल्यू में रखेंगे। तब देखते हैं, इसको काटते हैं, ये वही निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, हाँ सही है, सही है, ये 25, तो ये 4/21 गुणित 100, ये वही निकल कर आ रहा है। ये तरीका, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक इसमें ये ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये छोटा सवाल है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कठिन सवाल की तरफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन अगला, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक नुकसान या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, हम पहले इसको बेसिक इसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि पहले मान लीजिए 1000 ग्राम विक्रेता के पास है, तो 1000 रुपए का होगा। अब वो कह रहा है कि 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो ये सीपी हो गई, विक्रेता के लिए सीपी है, लेकिन वो कह रहा है इधर ये, तो वो कह रहा है कि 44% कम में बेचने का, नुकसान में बेचने का, हानि में बेचने का वादा कर रहा है। तो अगर उसका ये सीपी है, तो अगर हानि उसे 44% हो रही है, तो 44% हानि के बाद उसे 560 रुपए में बेचना पड़ेगा, 560 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये एसपी हो गई, विक्रेता की एसपी हो गई। उसके बाद कह रहा है 1 किलोग्राम के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है बेईमानपूर्ण तरीके से, तो 1000 ग्राम उसका सीपी है, लेकिन वो देख रहा है 910 रुपए का, क्योंकि वो 910 ग्राम ही तोल रहा है वजन, और बाकी वो बेईमानी कर रहा है 90 ग्राम की। तो हम इस तरह से देखेंगे उसका जो वास्तविक सीपी हुआ, सीपी 910 रुपए उसका वास्तविक सीपी हुआ। इस तरीके से अगर हम इसके लाभ की गणना करेंगे तो ये एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। इस तरीके से अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो सीपी रेशियो एसपी 910 रेशियो 560, इसको काट लेते हैं तो 13/8। इस तरीके से देखेंगे कि सीपी ज्यादा है, एसपी है उसका कम। इस तरीके से उसे हुआ हानि 5/13 गुणित 100। इस तरीके से हानि हो गई 38, 38.4%। इसको हानि हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसको हानि हो रही है 5 यूनिट की। इस तरीके से करते हैं। अब इससे हम अगर ट्रिक से देखेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए इधर पे ट्रिक से करने के लिए हमने पहले बताया था कि जो छोटी वैल्यू होती है, जैसे
है इधर, ये 1000 ग्राम हो गई, ये 910 ग्राम हो गया। तो ये छोटी वैल्यू हुई, ये बड़ी वैल्यू हुई। ये देखिए छोटी और बड़ी वैल्यू का केस सिर्फ और सिर्फ वजन पे ही उपयोग होगा। और जैसे प्रॉफिट होता है उसे उसने विक्रेता ने 10% लाभ पर बेचा या 10% हानि पर बेचा, और या उसने अंकित अपने क्रय मूल्य को 35% एक्स्ट्रा अंकित किया या कुछ अंकित किया, उस केस में हम जैसे प्रॉफिट लॉस सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये छोटे, ये इधर छोटी वैल्यू और इधर बड़ी वैल्यू, ये केस केवल हम बेईमानपूर्ण तरीके से तौले के वजन पर ही उपयोग करेंगे। जिस तरीके से अगर छोटा वजन हम इधर रखते हैं, इधर आ जाएगा 1000, इधर आ जाएगा। अब लेकिन वो 44% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, तो 44% हानि पर बेचेंगे तो वो चीज हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस के अन्य सवाल सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए वो 100 रुपए की चीज लाया और 56 रुपए में उसने बेच दिया 44% लाभ पर। तो अब ये इधर ये उसका फाइनल प्रॉफिट या लॉस इधर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, इसे हम काट लेते हैं, ये कर गया, इधर आ गया 91:5:6। तो अब इसको अगर काटेंगे तो 13:8, वही सेम चीज इधर पे आ रही है। तो ये हो गई 60 फीट। लेकिन ये सरल सवाल है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं तो इस तरीके से करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हम अगला सवाल देखते हैं जो कि थोड़ा कठिन है। अब हम इस टॉपिक का सबसे कठिन सवाल करेंगे कि इससे कठिन सवाल उम्मीद है तुम्हारे किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। देखते हैं। सवाल है कि एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 35% ऊपर रखता है और ग्राहक को 23% की छूट देता है। खरीदने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 1320 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बदले 880 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो लाभ परसेंट की गणना कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य को 35% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 23% की छूट देता है। लेकिन वो जिस थोक विक्रेता से लाता है तो वहां वो 1000 किलोग्राम की जगह 1120 ग्राम वजन ज्यादा, मतलब 1000 ग्राम की जगह 1120 ग्राम वजन तौलाता है। और जो अपने ग्राहक को बेचता है वो 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम वजन ही बेचता है। देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। इसे हम ट्रिक्स करेंगे। देखते हैं कि वो सीपी अपनी सीपी को 35% ऊपर रखता है। तो सीपी अगर 100 है तो उसका एमपी मार्क प्राइस 35% अंकित करेगा तो 135 हो जाएगा। 100 की जगह वो 135% एक्स्ट्रा अंकित करता है अपने क्रय मूल्य से। तो ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस पहले भी पढ़ा होगा। ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। और उसके बाद वो अपने ग्राहक को 23% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। जब कोई अपने अंकित मूल्य में डिस्काउंट देता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि मान लीजिए 100 अंकित मूल्य हो गया और डिस्काउंट अगर हम 23 देंगे तो उसका एसपी 70 बनेगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है ट्रिक्स के माध्यम से। ये सवाल हमारे हिसाब से इस टॉपिक का सबसे कठिन सवाल है। इस तरीके के सवाल बेसिक से करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इस वजह से थोड़ा इसको अपने मन से भी समझते जाइए। छोटी छोटी बातें हैं, ये सब पढ़ना छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले भी इसे पढ़ चुके होंगे। और फिर कह रहा है कि वो विक्रेता जिस थोक विक्रेता से खरीदने जाता है, तो मान लीजिए इस दुकान में भीड़ लगी हुई है, तो वो दुकानदार कहता है कि अपने मन से तौल लीजिए, तो वो इस चीज का फायदा उठाता है और 1000 ग्राम की जगह
1120 ग्राम तौल लेता है। तो हमने कहा था कि जो छोटी वैल्यू होगी, जो माप में जो हेरा फेरी होगी या बेईमानी होगी, उसकी जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम आगे रखेंगे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे होते हैं हमें वैसे ही रखने हैं। अब छोटी वैल्यू होगी तो छोटी वैल्यू 1000 है। अब वो देख ला कितना रहा है, 1120 ग्राम ला रहा है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद वो जो अपने ग्राहक को बेचता है वो 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम बेचता है। तो हमने कहा था कि छोटी वैल्यू हो, कोई भी छोटी वैल्यू हो, ये जो माप या तौल बेईमानी होती है उसकी छोटी या बड़ी वैल्यू से मतलब होता है, और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जैसे होते हैं, जैसे किया जाता है प्रॉफिट लॉस में, उसी तरीके से किए जाएंगे, चाहे हानि हो या लाभ हो या डिस्काउंट हो या बढ़ाकर लिख गया हो, से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अपने ग्राहक को देता है 880 ग्राम, लेकिन उसे देना कितना चाहिए, 1000 ग्राम। तो ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू हो गई, इसमें यहाँ ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू हो गई। इस तरीके से अगर अब देखेंगे यहाँ पर फाइनल वैल्यू, फाइनल प्रॉफिट या लाभ इस वैल्यू से निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस इस वैल्यू से निकल आएगा। इनको अगर हम काटते हैं, हम इसको इनका गुणा करेंगे या इनका गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो इधर साइड में ये आ जाएंगे और रेशियो इधर साइड में ये आ जाएंगे। लेकिन गुणा करने से क्या है कि इधर थोड़ा ज्यादा हम लोगों को लिखने में लिखना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से इसको यहीं पर काट लेते हैं कि 1000 से 1000 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 7 70 और 11 8 88। अब 8 से ये 112 कट गया 14 बार, 8 से ये कट गया 14 बार, और ये कट गया 5 से 20, 5 से 27। अब कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट गया 2 से 10 बार, ये कट गया 2 से 7 बार। अब जरा इसको हम अगर देखते हैं तो अगर इनका अब यहाँ बचा 10 और 100, इधर बचा 27, 7, 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो इधर ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1000, इधर आ जाएगा 49 27, 27। सीधे इसका हम 49 में गुणा करके 49 में गुणा करना कठिन है, इस वजह से इसका 50 में गुणा करेंगे। जब 50 में गुणा करेंगे तो 27 का 5 में गुणा करोगे तो 135, लेकिन 50 में करेंगे 50 में करेंगे तो एक 0 और आ जाएगा। अब ये 50 से 1 कम है, 50 से 1 कम है तो 27 को एक बार में घटा दिया जाए, ये आ गया 1323 आ गई इधर ये वैल्यू। इस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब लेकिन जो लाभ हानि की गणना होती है वो हम 100 उसका बेस 100 मानकर चलते हैं। तो ये तो इधर इसी तरीके से निकाल लीजिए, इसका लाभ हो गया 3/1000 गुणते 100, इधर काट दो 0 तो इधर आ जाएगा 32.3%, 32.3% उसका लाभ आया। इस तरीके से हमने देखा कि ये टॉपिक कठिन होने के बावजूद भी अगर हम ट्रिक्स से करते हैं तो ये टॉपिक कहीं ज्यादा आसान लगने लगता है, और बच्चों के इसमें इस टॉपिक में काफी समस्याएं होती हैं अगर उन्हें इस ट्रिक्स के बारे में पता नहीं है। तो ये सवाल हमारा आज का अंतिम सवाल था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी ट्रिक्स और ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे हमारे ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब तुम्हें इस ट्रिक्स को अप्लाई करने में किसी भी टाइप का सवाल आ जाए इस टॉपिक से, तुम्हें कोई परेशानी या समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और सवालों की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा माइंड तुम्हारी स्ट्रांग होगी। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।